राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। वन लाइनर प्रश्न हम लोग देख रहे थे और 800 तक हमें लग रहा है पिछली क्लास में हमने देखा था। 800 तक हमारा क्या हुआ था, कंप्लीट हो गया था। आज हमें देखना है 800 से 850 तक। तो चलिए देखते हैं। क्लास आप शेयर कर दें सभी के यहाँ और लाइक करें जो भी लोग जुड़े हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि मुद्रा राक्षस ये अनुदित नाटक है, ये किसका अनुदित नाटक है? तो मुद्रा राक्षस अनुदित नाटक है भारतेंदु जी का। किसका? तो भारतेंदु जी का है, ध्यान देना है। फिर है कि समालोचना आदर्श पोप की रचना एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना आदर्श शीर्षक से अनुवाद किसने किया है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। फिर इतिहास और आलोचना ये ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना किसने लिखा है? तो नामवर सिंह ने लिखा है इतिहास और आलोचना। फिर है चौथा कि युद्ध यात्रा रिपोर्टाज है, ये किसका रिपोर्टाज है? तो युद्ध यात्रा जो रिपोर्टाज है वो धर्मवीर भारती का है। सेतुबंध रेखा चित्र है, किसका है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी का है। सेतुबंध रेखा चित्र बनारसी दास चतुर्वेदी। 6 नंबर में है कि सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सभापति का स्त्रीलिंग होगा सभा नेत्री। क्या होगा? सभा नेत्री होगा। 7वां प्रश्न है हमारा कि सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। फिर 8वां प्रश्न कि क्रोध शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है? तो क्रोध शब्द आपका क्या है? क्रोध संज्ञा है। फिर है 9 नंबर का प्रश्न कि वह आदमी अच्छा नहीं है। इस वाक्य में जो वह है वो क्या है? वह आदमी अच्छा नहीं है, इस वाक्य में वह क्या है? तो वह विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है वह। तो क्या हो जाएगा? विशेषण सार्वनामिक विशेषण। आगे देखिए, अगला है जानकी बुआ कहानी संग्रह। तो जानकी बुआ कहानी संग्रह है कमलाकांत त्रिपाठी का। किसका? कमलाकांत त्रिपाठी का। 11 में दिया है मार्ग व्यय। मार्ग व्यय में समास क्या होगा? तो मार्ग व्यय में होगा संप्रदान तत्पुरुष। मार्ग के लिए व्यय, तो के लिए आ गया तो आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। फिर है कि सूरदास ने अपनी अवस्था 67 वर्ष की किस रचना में बताई है? तो सूर सरावली में बताए हैं। इसी में पंक्ति है ना, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण। तो सूरदास ने अपनी अवस्था 67 वर्ष की किस में बताई है? सूर सरावली में। और अपना वंश परिचय किस में दिया है? तो वंश परिचय दिया है साहित्य लहरी में। फिर है सहकार किसका पर्याय है? तो सहकार राम का पर्यायवाची है। फिर 14 का है कि डार द्रुम पाल ना बिछौना नौ पल्लव के। ये पंक्ति किसकी है? डार द्रुम पालना बिछौना नौ पल्लव के। तो ये पंक्ति है देव की। किसकी? देव की है। 15 का है कबीर साहित्य की परख। ये किसने लिखा है? कबीर साहित्य की परख। तो ये लिखा है परशुराम चतुर्वेदी ने। आचार का विलोम क्या होगा? तो आचार का विलोम हो जाएगा अनाचार। फिर है श्रवण का संधि विच्छेद पूछा जाता है। तो श्रवण का संधि विच्छेद होगा श्रो प्लस अन। क्या होगा? श्रो प्लस अन श्रवण हो जाएगा। फिर है 18 का कि भक्तमाल का टीका किसने लिखा? तो भक्तमाल का टीका लिखा प्रियादास ने। किसने लिखा? तो भक्तमाल का टीका प्रियादास ने लिखा। 19 का है नींद के बादल। ये काव्य है, किसका काव्य है? तो नींद के बादल जो काव्य है वो केदारनाथ अग्रवाल का है।
निषाद बांसुरी निबंध है, किसका निबंध है? तो निषाद बांसुरी जो निबंध है वो कुबेर नाथ राय का है। फिर है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का नाटक है, इसमें कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 5 अंक हैं। कालिदास ने 3 नाटक लिखा है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय में 5 अंक हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। फिर है प्रेमचंद घर में ये जीवनी है, किसने लिखा है? तो प्रेमचंद घर में जीवनी लिखा है शिवरानी देवी ने। किसने लिखा है ये जीवनी? शिवरानी देवी ने। फिर है 23 का कि लेन देन में समास बताइए। तो लेन देन में होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा लेन देन में। फिर है भूदान कहानी किसकी है? तो भूदान कहानी है मार्कंडे की। किसकी है? मार्कंडे ने लिखा है भूदान। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हुक्के का धुआं कविता है, ये कविता किसने लिखी है? हुक्के का धुआं। तो ये जो कविता है वो लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। हुक्के का धुआं पंत जी की कविता है। फिर है कि पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। शुक्ल जी मुकुटधर पांडे को मानते हैं, इलाचंद्र जोशी प्रसाद को मानते हैं और नंद दुलारे पंत को मानते हैं। फिर देखिए आगे प्रश्न भी है कि प्रसाद को छायावाद का जनक कौन मानता है? तो प्रसाद जी को छायावाद का जनक मानते हैं इलाचंद्र जोशी। फिर 28 का है कि आंखों देखा पाकिस्तान ये यात्रा वृतांत है, किसने लिखा है? तो आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर ने लिखा है। 29 का है कि मुरारी और नरगिस के प्रेम पे आधारित उपन्यास कौन सा है? तो उग्र जी का उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। ये उपन्यास मुरारी और नरगिस के प्रेम पे आधारित है, चंद हसीनों के खतूत। 30वां है वीरांगना। वीरांगना उपन्यास किसका है? तो वीरांगना और वीरबाला ये दोनों उपन्यास राम नरेश त्रिपाठी के हैं। 31 का है भिक्षुराज। भिक्षुराज कहानी है, किसकी कहानी है? तो भिक्षुराज जो कहानी है वो चतुरसेन शास्त्री का है। किसकी कहानी? चतुरसेन शास्त्री की। 32 का है पिक वल्लभ। पिक वल्लभ किसका पर्याय है? तो आपको पता होना चाहिए कि पिक वल्लभ पर्याय आम का होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप गलती कर देंगे इसे। पिक वल्लभ किसका? आम का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, अगला है शेष कादंबरी। ये उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो शेष कादंबरी जो उपन्यास है वो अलका सरावगी का है। शेष यात्रा उषा प्रियंवदा का और शेष कादंबरी अलका सरावगी का। फिर वयम रक्षामः। तो वयम रक्षामः उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो चतुरसेन शास्त्री का। तो इसकी विधा पूछी जाती है, वयम रक्षामः क्या है? तो उपन्यास है। फिर 35 में एक पंक्ति है, तेरे नैना मेरे मन की खिलौना। सेनापति की एक पंक्ति इस बार नेट में पूछी गई थी, तो ये भी पंक्ति हमारी सेनापति की ही है कि तेरे नैना मेरे मन की खिलौना। फिर है भिक्षुराज कहानी। तो भिक्षुराज कहानी है चतुरसेन शास्त्री। नए पुराने झरोखे ये संस्मरण है, किसने लिखा है? तो नए पुराने झरोखे जो संस्मरण है वो हरिवंश राय बच्चन जी का है। फिर है माल गोदाम। माल गोदाम में समास बताइए। तो माल गोदाम में समास होगा संप्रदान तत्पुरुष। माल के लिए गोदाम, तो के लिए आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष हमारा हो जाएगा। 39 का देखिए, 39 का है कि द निबंध के लेखक कौन हैं? तो द निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र।
द, बात, भव, मूंछ, पेट, जुआ, नाक, कान, ये सब निबंध प्रताप नारायण मिश्र के हैं। फिर 40 का है कि मृत्यु राग, ये कहानी है, किसकी कहानी है? तो मृत्यु राग जो कहानी है वो कमलाकांत त्रिपाठी का है। फिर है हिमहास, हिमहास गद्य गीत है, किसका है? तो हिमहास जो गद्य गीत है वो राम कुमार वर्मा का। फिर 42 में है स्मृति लेखा, ये संस्मरण है। स्मृति लेखा किसने लिखा है? तो स्मृति लेखा संस्मरण है अज्ञे जी का। किसका? अज्ञे जी का है। 43 का है कि खबर या भयानक बातों के कवि कौन कहे जाते हैं? तो खबर या भयानक बातों के कवि मुक्तिबोध। बातों के कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं, लेकिन भयानक बातों के कवि मुक्तिबोध हैं। और बातों का संग्रह शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को कहा है कि इनके जो लेख हैं वो बातों के संग्रह हैं, तो ध्यान देंगे आप। फिर 44 का है भारत जननी, ये नाट्य गीत है, किसका है? तो भारत जननी नाट्य गीत है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, भारत जननी। फिर है आग का आईना, ये काव्य है। आग का आईना किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का है। मार प्यार की थापे, आग का आईना, गुल मेहंदी, बम्बई का रक्त स्नान, कहे केदार खरी खरी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। बहुत काव्य लिखे हैं ये। 46 का है कि एक भारतीय आत्मा उपनाम है, किसका उपनाम है? तो एक भारतीय आत्मा जो उपनाम है वो माखन लाल चतुर्वेदी का। किसका? माखन लाल चतुर्वेदी। 47 का देखिए, 47 में पूछा गया है कि सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, ये पंक्ति है। और ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कबीरदास की। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक। फिर है 48 का, 48 में देखिए पूछा गया है कि वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेके सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ किस रचना में कही गई हैं? तो जायसी की अखरावट में। वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेके सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ किस में है? तो अखरावट में है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि कबीर अकेला, कबीर अकेला ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो कबीर अकेला जो ग्रंथ है वो रमेश चंद्र मिश्र का है। किसका है? तो रमेश चंद्र मिश्र ने लिखा है कबीर अकेला। 50 का देखिए, 50 में दिया है आत्मा, आत्मा का विलोम क्या होता है? तो आत्मा का विलोम होता है परमात्मा। आत्मा का विलोम परमात्मा। तो इस प्रकार हमने अपने 50 प्रश्न कंप्लीट किए। 800 से हमने शुरू किया था, 850 पे समाप्त किए हैं। अब अगली क्लास में हम देखेंगे 850 से 900 तक के प्रश्न। ठीक, तो उम्मीद है कि इतने प्रश्न आप लोगों को तैयार होंगे। याद किया करिए, नोट किया करिए और क्लास को सभी के यहाँ शेयर करें, सब लोग देखें। चैनल पे पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें। जितनी भी वीडियोस मिलती हैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब देखा करें। क्लास आपने देखा सुना उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगली क्लास में।